Hello students, welcome to S-Class Institute of English in collaboration with Pragyansh Classes. आज मैं स्टूडेंट्स आपको प्रीपोजिशंस में वैसे प्रीपोजिशंस को पढ़ाने जा रहा हूं जो कॉमन एरर्स की तरह काम करते हैं। यानी कि आज का हमारा टाइटल होगा 55 कॉमन एरर्स इन प्रीपोजिशंस। यूजुअली जब हम लिखते हैं तो कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जिसको हम सारे प्रीपोजिशंस को पढ़ने के बाद भी कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं उसमें हम मिस्टेक्स कर ही देते हैं। तो जैसा कि स्टार्ट में लिखा हुआ है कि देयर आर सम वर्ब्स वेयर वी यूजुअली मेक मिस्टेक्स इन करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जहां की हम प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज करने में ही इनकरेक्ट हो जाते हैं, यानी गलत कर देते हैं। तो ये जो कुछ कॉमन एरर्स हैं प्रीपोजिशंस के, उसको आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यानी कि हम जितने भी वर्ब्स हैं, कुछ खास वर्ब्स हैं जिसके साथ हम गलत प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर देते हैं, उसको ही आज पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए, पहला इसमें देख रहे हैं स्क्रीन पे, पहला वर्ड है अटैक। अटैक के साथ यूजुअली हम लोग ऑन, अपॉन या एट का यूज कर लेते हैं जब किसी चीज पे, किसी व्यक्ति पर अटैक करते हैं। तो यानी कि जब किसी व्यक्ति पर अटैक किया जाता है तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन हमको यूज नहीं करना चाहिए। जैसे यहां लिखा है एग्जाम्पल में, राम अटैक्ड रावण। राम ने रावण पर अटैक किया। तो यहां पर यूजुअली हम लोग क्या बोल देते हैं कि राम अटैक्ड ऑन रावण, या राम अटैक्ड अपॉन रावण, या राम अटैक्ड एट रावण। ये तीनों प्रीपोजिशंस का यूज जो होता है वो गलत होता है। तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो हम लोग करते रहते थे, लेकिन आज आप सीख रहे हैं कि ऑन, अपॉन और एट का प्रयोग जब किसी व्यक्ति पर अटैक किया जाता है तो अटैक शब्द के साथ, अटैक वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है। आइए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जब किसी चीज से अटैक करते हैं तब भी कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग यानी ऑन, अपॉन, एट का प्रयोग हम लोग को नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जांपल में, चाइना अटैक्ड इंडिया। चाइना ने इंडिया पे अटैक किया। तो कभी भी चाइना अटैक्ट ऑन इंडिया, चाइना अटैक्ट अपॉन इंडिया, चाइना अटैक्ट एट इंडिया नहीं लिखना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि रूल 1 में किसी व्यक्ति पर अटैक हुआ तब भी नहीं लिखते हैं, किसी वस्तु पर अटैक हुआ तब भी नहीं लिखते हैं, अटैक का प्रयोग करते हैं। आइए थर्ड रूल में जानते हैं और विस्तार से इसको। अटैक का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ नहीं होता, हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अगर किसी चीज के साथ किया जाए तब वहां पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में, अटैक प्लस ऑन, अपॉन, एट, उसके अंडरलाइन करके नो यूज लिखा है। लेकिन किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति वस्तु के बाद तो लिखा विथ प्लस समथिंग, यानी कि किसी वस्तु से अगर अटैक करते हैं तब वहां विथ प्रीपोजिशन हम लगाते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं, राम ने रावण पर अटैक किया, वहां प्रीपोजिशन नहीं लगा, लेकिन किस चीज से अटैक किया तो विथ बो एंड एरोज, तीर धनुष से कर दिया। चाइना ने इंडिया पे अटैक किया, लेकिन किस चीज से किया, विथ मिसाइल्स, यानी मिसाइल से किया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर अटैक जब डायरेक्ट होता है तो वहां कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन किसी चीज से अटैक हो जाता है तो वहां पर विथ प्रीपोजिशन को हम लोग फॉलो करते हैं। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। डिस्क्राइब वर्ड है जब किसी चीज का हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, कि उसको हम बताते हैं, व्यवरा देते हैं, उसका वर्णन करते हैं, विवरण देते हैं, तो वहां पर कोई प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए। He described the story of पंचतंत्र, उसने पंचतंत्र की स्टोरी जो है उसका विवरण दिया, व्याख्यान किया, विस्तार से बताना। तो यहां देखें कि हम लोग डिस्क्राइब्ड अबाउट का यूज कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, ये गलत है। आइए पांचवें पॉइंट पर चलते हैं। जब किसी चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं तो वहां कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ये तो स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से करते हैं तब वहां पर टी, टू या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ही डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, अभी हम लोगों ने रूल 4 में पढ़ा, वहां कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया, लेकिन किससे किया, टू मी, मेरे से किया, तब वहां पर टू मी फॉलो कर गया, यानी टू प्रीपोजिशन फॉलो किया। आप देख रहे होंगे कि जो प्रीपोजिशन यूज हो रहा है उसको हम लोगों ने टेढ़े यानी इटैलिक में लिखा हुआ है। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। कैन यू डिस्क्राइब द इंसिडेंट टू मी या फॉर मी, क्या आप मेरे से घटना को बताएंगे या डिस्क्राइब करेंगे, उसका विवरण देंगे। तो
यहां पर आप क्या सीखें कि डिस्क्राइब के बाद अबाउट प्रीपोजिशन जो हम लोग मिस्टेक करते हैं वो नहीं यूज में लाना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ जब करते हैं तो उसका यूज करना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, छठा जो पॉइंट है, डिस्कस, चर्चा करना, परिचर्चा करना। तो हम लोग जब किसी चीज को डिस्कस करते हैं तो हम लोग यूजुअली क्या होता है कि अबाउट प्रीपोजिशन का मिस्टेक कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ही डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन की जगह पे ही डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन बोलना चाहिए। अब आइए फिर देखते हैं कि अगर किसी चीज का हम लोग डिस्कशन करते हैं और किसी व्यक्ति से करते हैं, तो देखिए अब पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि जब किसी व्यक्ति से करते हैं तो वहां विद प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन किसी चीज का करते हैं तो वहां कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो ऊपर वाले एग्जांपल को फॉलो करते हुए, सिक्स्थ एग्जांपल को फॉलो करते हुए सेवेंथ में देखिए, ही डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन, यहां तक तो ठीक है, लेकिन किससे किया? विथ हिज टीचर, अपने टीचर से। तो वहां पर हम लोगों ने विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। आइए अब आठवां पॉइंट देखते हैं। अब देखिए प्लेसमेंट मैंने बदला, उसका जगह बदल दिया। अब डिस्कस के बाद अगर किसी व्यक्ति से करते हैं, अभी हम लोग 7th रूल में पढ़े कि किसी व्यक्ति से करते हैं तो विथ लगता है। अब 8th रूल में फिर वही पढ़ रहे हैं कि डिस्कस अगर किसी व्यक्ति से कर रहे हैं तो वहां विथ लगा, लेकिन किस चीज के लिए डिस्कस कर रहे हैं वो लिखना पड़ता है। यानी कि यहां पर समथिंग, जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो चीज हम लोगों ने मेंशन नहीं किया, सिर्फ व्यक्ति मेंशन किया और क्या डिस्कस किया वो मेंशन किया। तो ही डिस्कस्ड विथ हिज फादर व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन, उसने अपने पिता से चर्चा किया कि इस स्थिति में, परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो व्हाट टू डू से हम जोड़ करके सेंटेंस को आगे कैरी ऑन किए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि किसी व्यक्ति से डिस्कस कर रहा हो तो विद प्रीपोजिशन लगाएंगे, लेकिन किसी वस्तु का डिस्कशन करना हो तो विद प्रीपोजिशन नहीं लगाना चाहिए, अबाउट प्रीपोजिशन भी नहीं लगाना चाहिए। आइए पॉइंट नंबर 9 में आते हैं, एक्सप्लेन। अगर किसी चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वहां पर ऑफ या अबाउट जैसे प्रीपोजिशन को लगा के हम मिस्टेक करते हैं। जैसे ही एक्सप्लेन्ड अबाउट हिज प्रॉब्लम, ये गलत हो जाएगा। ही एक्सप्लेन्ड ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, ये भी गलत हो जाएगा। हम लोग को बोलना चाहिए ही एक्सप्लेन्ड हिज प्रॉब्लम्स। आइए पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं। एक्सप्लेन के बाद अगर किसी चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, हम लोग 9th रूल में पढ़े। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से हम कोई प्रॉब्लम अपना यानी समथिंग हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां पर उस व्यक्ति के पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। जैसे ही एक्सप्लेन्ड हिज प्रॉब्लम, यहां तक तो ठीक था, किससे किया? तो टू मी, यहां पर प्रीपोजिशन टू लगेगा। अब आते हैं 11th पॉइंट पे, मैरी। मैरी एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ यूजुअली ये विथ और टू प्रीपोजिशन लगा के हम लोग किसी व्यक्ति के साथ जब मैरी होता है तो हम लोग विथ या टू प्रीपोजिशन लगा के मिस्टेक कर देते हैं। जैसे राम मैरिड टू सीता या राम मैरिड विथ सीता, ये गलत है। राम मैरिड सीता ऐसा ही बोलना चाहिए, ये सही है। आते हैं फिर आगे स्क्रीन पे पॉइंट नंबर 12 में, ऑर्डर। ऑर्डर के साथ किसी व्यक्ति को कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना चाहिए। हम लोग यूजुअली टू प्रीपोजिशन का मिस्टेक करते हैं। ही ऑर्डर्ड हिज मेड सर्वेंट, उसने अपने मेड सर्वेंट को ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर टू नहीं बोलना चाहिए। अगर हमने मेड सर्वेंट को ऑर्डर दिया और किसी चीज के लिए दिया है तो 13th रूल नंबर में टू डू समथिंग, तब वहां पर आप क्या देखेंगे कि टू वर्ड टू मेक अ कप ऑफ टी, यानी कि ही ऑर्डर्ड हिज मेड सर्वेंट टू मेक अ कप ऑफ टी। तो यहां पर टू डू समथिंग में टू मेक अ कप ऑफ टी, उस काम के लिए हम लोगों ने लिखा, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ टू का नहीं लगाया। अगर किसी चीज का हम किसी चीज के लिए ऑर्डर देते हैं तब भी हम फॉर प्रीपोजिशन लिख करके मिस्टेक्स करते हैं। जैसे ही ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी, ये गलत हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी ऐसा लिखना चाहिए। आते हैं 15th रूल पे, रीच, पहुंचना। रीच किसी स्थान पर पहुंचना, तो वहां पर हम लोग टू लगा देते हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, कॉमन एरर्स करते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। ही रीच द स्टेशन ऑन टाइम, उसने स्टेशन समय पर पहुंचा। ही रीच टू द स्टेशन गलत हो जाएगा। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब होता है चिढ़ाना। तो अगर हम किसी व्यक्ति को चिढ़ा रहे हैं तो वहां पर एट, ऑन, अबाउट जैसे प्रीपोजिशन को लगा करके नहीं बोलना चाहिए यूजुअली। सम बॉयज रिडिक्यूल्ड हर, अब अगर बोल देते हैं सम बॉयज रिडिक्यूल्ड टू हर, रिडिक्यूल्ड ऑन हर, रिडिक्यूल्ड अबाउट हर, एट हर, ये सारा गलत हो जाएगा, यानी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करना चाहिए। अगर किसी चीज के लिए रिडिक्यूल कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, तो भी वहां पर कोई प्रीपोजिशन एट, ऑन, अबाउट जैसा नहीं करना चाहिए।
जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, शी रिडिक्यूल्ड हर हस्बैंड्स मिस्टेक, वह अपने हस्बैंड का, अपने पति के भूल पर मजाक उड़ाई। अब एट हर हस्बैंड, ऑन हर हस्बैंड, अबाउट हर हस्बैंड बोलना गलत हो जाएगा। आते हैं पॉइंट नंबर 18 पे। रिजेंबल एक वर्ड है। रिजेंबल का मतलब होता है वैसा ही, हूबहू, नकल जैसा। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, उसका चेहरा अपने पिताजी जैसा मिलता है। तो रिजेंबल वर्ड के साथ हम टू और विथ प्लस समबडी, ये जो दोनों ये वर्ड है, ये गलत है। थोड़ा सा यहां मिस्टेक्स हो गया है। रिजेंबल टू प्लस विथ लिखा हुआ है, यानी कि टू ऑब्लिक विथ होना चाहिए, टू या विथ। इसका नो यूज होता है। यानी आप एग्जांपल में देखिए, आदित्य रिजेंबल्स हिज फादर, आदित्य रिजेंबल्स हिज फादर, नो यूज होगा इसका। नो यूज स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन वो स्लिप करके नीचे आ गया है। उस नो यूज को हम लोग को ऊपर में समझना है, यानी कि टू और विथ लगा करके रिजेंबल्स नहीं बोलना चाहिए। आदित्य रिजेंबल्स हिज फादर, आदित्य अपने पिता की तरह दिखता है। आते हैं फिर पॉइंट नंबर 19 पे। देखिए राइट वर्ड है, इसके साथ बड़ा बारीक तरीके से समझना है इसको। अगर हम किसी को लिखते हैं तो हमको कोई भी प्रीपोजिशंस का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे ही रोट टू हिज वाइफ लास्ट वीक। अब यहां देखिए, ही रोट टू हिज वाइफ लास्ट वीक, तो ये जो हमारा है, ही रोट हिज वाइफ लास्ट वीक, यहां पर देखिए थोड़ा सा एडिटिंग में मिस्टेक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा आपको ये ध्यान देना होगा कि जो राइट वर्ड है, कि किसी को लिखा, कि उसने अपने हस्बैंड को लिखा, तो यहां पर लिखा हुआ है कि नो यूज लिखा हुआ है, जबकि नो यूज गलत लग गया है। यहां पर ही रोट टू हिज वाइफ होगा, यानी कि टू का प्रयोग करना है हमको। नो यूज गलत एडिटिंग हो गया है, सॉरी इसके लिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अगर उसने कोई चिट्ठी लिखा, तब वहां पर टू हट जाता है। जैसे शी रोट टू मी अ लेटर नहीं लिखते हैं, शी रोट मी अ लेटर फिर लिखते हैं। जबकि ऊपर में हम लोग लिखा है शी रोट, ही रोट टू हिज वाइफ लास्ट वीक, यहां पर टू लगेगा। लेकिन 20 नंबर पॉइंट पे अगर हम लिखते हैं कि शी रोट टू मी अ लेटर, ये गलत हो जाएगा। यानी कि जब हम उसमें कुछ जोड़ते हैं, लेटर जैसा चीज, तब फिर वहां पर टू हमको हटाना पड़ता है। पॉइंट नंबर 21 पे आते हैं। अगर राइट के बाद अ लेटर को पहले रखते हैं और somebody को बाद में रखते हैं, तो फिर टू लग जाता है, यानी कि उसी स्ट्रक्चर को पलट देते हैं। यानी कि लेटर पहले आ जाता है, somebody बाद में चला जाता है, तो चीजें बदल जाती हैं, वहां पर फिर टू लगने लगता है। ही रोट अ लेटर टू हिज वाइफ लास्ट वीक, यहां टू लग जाता है। आते हैं पॉइंट नंबर 22 पे। लिसन वर्ड है, सुनना। अगर किसी व्यक्ति को सुनना होता है तो हम टू लगाते हैं। जैसे शी डजंट लिसन टू हर फादर, वो अपने पिताजी का नहीं सुनती, यहां टू लगाना उचित है। अगर किसी चीज को सुनना होता है तो भी टू लगाना उचित है। ही इज लिसनिंग टू द रेडियो, वह रेडियो सुन रहा है। यहां पर मिस्टेक्स क्या है, जहां हम बोल रहे हैं कि टू लगाना चाहिए, वहां पर यूजुअली क्या होता है कि हम कॉमन एरर में क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, टू नहीं लगाते हैं। जैसे शी डज नॉट लिसन हर फादर, ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि टू बोलना चाहिए। ही इज लिसनिंग द रेडियो, ऐसा बोल देते हैं, जबकि लिसनिंग टू द रेडियो बोलना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर हम किसी को शॉर्ट रिप्लाई देते हैं, जैसे बोलते हैं सुनो, मुझे सुनो, कृपया मुझे सुनो, इतना ही बोलते हैं, तो वैसी स्थिति में हमको, स्क्रीन पर आप देखिए एग्जाम्पल आ रहा है, प्लीज लिसन। यहां पर किसी को हम नहीं बता रहे हैं सुनने के लिए, सिर्फ बोल रहे हैं सुनो, तो वहां पर प्लीज लिसन के बाद हम कोई टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने किसी चीज को सुनने के लिए नहीं बोला है, किसी व्यक्ति को सुनने के लिए मिला है, शॉर्ट रिप्लाई दिया है, कृपया सुनो। अप्रोच वर्ड आया है। अप्रोच वर्ड के साथ टू लगता है कि नहीं लगता है, ये जानने के लिए हम सम प्लेस, अगर कोई चीज कहीं किसी स्थान तक जा रही है तो वहां टू नहीं लगाना चाहिए। द ट्रेन इज अप्रोचिंग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, अप्रोचिंग टू बोल देना गलत हो जाएगा। अगर किसी, ये सम प्लेस हो गया। अगर किसी चीज को समथिंग हो रहा है तो वहां पर भी टू नहीं लगाना चाहिए। जैसे एक लड़का है 18 साल का, वह अप्रोच कर रहा है अपना एडल्टहुड, तो वहां पर भी टू नहीं लगाना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, पॉइंट नंबर 27 पे प्रपोज वर्ड आता है। इसके साथ टू लगाना चाहिए। किसी व्यक्ति को प्रपोज कर रहे हैं यानी प्रस्तावित कर रहे हैं, तो वहां टू लगाना चाहिए। जैसे ही प्रपोज टू अस दैट वी शुड विजिट अ रेस्टोरेंट, उसने प्रस्ताव दिया हम लोगों को कि हम लोगों को एक रेस्टोरेंट विजिट करना चाहिए।
रिपोर्ट के साथ भी टू, अगर किसी व्यक्ति को हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो भी टू लगाना चाहिए। ही रिपोर्टेड टू मी दैट अ बॉय वाज मिसिंग इन द हॉस्टल, उसने मुझे रिपोर्ट किया कि एक लड़का हॉस्टल में गायब है, तो वहां टू लगता है। से के साथ अगर किसी व्यक्ति को हम कुछ बोल रहे हैं तब भी टू लगाना चाहिए। ही सेड टू मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, उसने कहा कि वह दिल्ली अगले महीने जा सकता है। सजेस्ट वर्ड के साथ भी टू लगाना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को हम सजेशन दे रहे हैं तब भी लगाना चाहिए। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली, उसने मुझे सलाह दिया कि हमें एक गिलास दूध प्रत्येक दिन पीना चाहिए। तो जहां मैं बोल रहा हूं टू लगाना चाहिए, यूजुअली क्या होता है हमसे मिस्टेक्स की टू हम लगा के नहीं बोलते हैं और जहां नहीं लगाना चाहिए वहीं बोल देते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को आपको पढ़ाया जा रहा है। आइए 31 रोल नंबर पे आते हैं। एडवाइस, यहां पर देखिए एडवाइस की स्पेलिंग एस ही लिखी हुई है क्योंकि ये वर्ब है और सी से नाउन हो जाता है। तो आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं किसी चीज को करने के लिए, तो वहां पर टू नहीं लगाना चाहिए। आई एडवाइस टू हिम नहीं बोलना चाहिए, बल्कि आई एडवाइज्ड हिम टू गिव अप ड्रिंकिंग, मैंने उसे सलाह दिया पीना छोड़ देने के लिए। आस्क के साथ भी टू नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी चीज को करने के लिए हम किसी को बोलते हैं, जैसे आई आस्क्ड हिम टू लीव दिस हाउस इमीडिएटली, मैंने उससे घर छोड़ने के लिए तत्काल कहा, तो यहां पर आस्क के साथ टू नहीं लगाना चाहिए। बेग के साथ भी आग्रह करना, इसका मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए आग्रह कर रहे हैं तो टू नहीं लगाना चाहिए। द स्टूडेंट बेग्ड द प्रिंसिपल, स्टूडेंट ने प्रिंसिपल से आग्रह किया टू ग्रांट द लीव एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन ग्रांट करने के लिए। इनकरेज के साथ भी टू नहीं लगाना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज को करने के लिए हम उत्साहित कर रहे हैं। माई स्टूडेंट्स इनकरेज टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, मेरे विद्यार्थियों ने इनकरेज किया, उत्साहित किया एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। तो ये 34 नंबर रूल पे हम लोग पहुंच गए। अब आते हैं 35 नंबर रूल पे। इनवाइट, इनवाइट किसी व्यक्ति को हम अगर इनवाइट कर रहे हैं किसी चीज को करने के लिए, तो वहां पर टू का प्रयोग जो है करना चाहिए। ही इनवाइटेड मी टू अटेंड एन इंटरनेशनल सेमिनार फॉर लिटरेचर, तो क्या देखें कि इनवाइट के बाद हम लोगों ने किसी व्यक्ति को जब इनवाइट किया तो वहां इनवाइटेड टू मी हम नहीं बोले, इनवाइटेड मी बोले। अब टू डू समथिंग, क्या करने के लिए, कुछ करने के लिए, तब वहां पर हम लोगों ने टू अटेंड एन इंटरनेशनल सेमिनार फॉर लिटरेचर यहां पर लिखा। टेल के साथ भी टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन कोई काम करना हो तो उसमें आगे सेंटेंस बढ़ाने के लिए बोलना चाहिए, यानी कि ही टोल्ड मी, ही टोल्ड टू मी नहीं बोलना चाहिए दैट ही वाज नेवर गोइंग टू दिल्ली। आते हैं रूल नंबर 37 पे, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ब्रिंग वर्ड आया है। ब्रिंग के साथ टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर कोई व्यक्ति को हम बोलते हैं किसी चीज के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। आई ब्रॉट हर अ पेन, मैंने उसके लिए एक कलम खरीदा, तो यहां somebody कौन है, हर है, समथिंग क्या है, पेन है। उसी तरीके से गिव, गिव के बाद अगर कोई somebody आता है तो टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और समथिंग आता है उसके बाद तब। आई गेव हर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मैंने उसको एक सुंदर सा ड्रेस दिया। सेल के बाद भी टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तुरंत somebody आता है और समथिंग बाद में आता है। माई नेबर सोल्ड माई फादर, मेरे पड़ोसी ने मेरे पिताजी को अपना घर बेचा, तो वहां पर समथिंग हिज हाउस बाद में आया और somebody माई फादर पहले आया, तो टू का प्रयोग नहीं हुआ। इसी तरीके से सेंड आता है, रूल नंबर 40 पर देख रहे हैं आप। सेंड के साथ टू नहीं लगता है जब somebody आता है और समथिंग बाद में आता है। द प्रिंसिपल सेंट अ टीचर, तो प्रिंसिपल ने एक शिक्षक को भेजा अपना डिसीजन, अपना निर्णय, तो समथिंग हो गया हिज डिसीजन, टीचर हो गया somebody, और टू का प्रयोग नहीं किया गया। शो के साथ SHOW, शो मतलब दिखाना, इसके बाद अगर somebody आता है तो और बाद में समथिंग आता है तो भी टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं। माई फ्रेंड शोड मी हिज मैरिज फोटोग्राफ्स, मेरे दोस्त ने अपने मैरिज का, अपने शादी का, अपने विवाह का तस्वीर दिखाया। अब आते हैं रूल नंबर 42 पे, ब्रिंग। अब यहां पर देखिए चीजों को पलट रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, somebody को आगे रख रहे थे, समथिंग को पीछे रख रहे थे। तो अब यहां पर समथिंग आगे होगा और somebody पीछे जाएगा, तो जैसे ही समथिंग आगे होगा और somebody पीछे जाएगा तो टू का प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए रूल नंबर 42 में, आई ब्रॉट अ ब्यूटीफुल पेन टू हर, मैंने उसके लिए एक सुंदर सा कलम लाया। अब यहां देखिए समथिंग यानी कि अ ब्यूटीफुल पेन और somebody यानी कि हर, उसके पहले टू लगाया मैंने, जबकि अभी ठीक पहले जब हम लोग रूल पढ़ रहे थे ब्रिंग के साथ तो somebody पहले आ गया था और समथिंग बाद में आ गया था, तो टू का प्रयोग नहीं हो रहा था। सारे शब्द वैसे ही फिर मैं ले रहा हूं। गिव के साथ समथिंग अगर आता है और टू
प्लस somebody आता है, यानी कि somebody बाद में जाता है तो to लग जाता है। जैसे I gave a beautiful dress to her, मैंने उसको एक सुंदर सा ड्रेस दिया। सेल शब्द के बाद, सेल वर्ब के बाद अगर समथिंग पहले आता है और somebody बाद में आता है तो टू लगता है। My neighbor sold his house to my father, मेरे पड़ोसी ने अपना घर मेरे पिताजी से बेचा। सेंड के बाद अगर हम समथिंग लाते हैं पहले और somebody बाद में लाते हैं तो फिर टू लगता है, यानी कि द प्रिंसिपल सेंट हिज डिसीजन टू द टीचर। आइए फिर शो वर्ड को यूज करते हैं। शो के साथ अगर समथिंग पहले आता है और somebody बाद में आता है तो टू लग जाता है। जैसे माय फ्रेंड शोड हिज मैरिज फोटोग्राफ्स टू मी, मेरे दोस्त ने अपने मैरिज का फोटोग्राफ्स मुझे दिखाया। तो आप देखे होंगे कि जो कुछ ब्रिंग के बाद जितने भी कॉमन वर्ड्स थे उसके साथ जब चीजें पलट जाती हैं, यानी समथिंग पहले आ जाता है somebody बाद में जाता है तो टू लग जाता है, लेकिन somebody पहले आ जाता है और समथिंग बाद में चला जाता है तो टू हट जाता है। यानी somebody के पहले टू समथिंग रहने पे बाद में नहीं लगाना चाहिए। अब आते हैं रूल नंबर 47 पे। ये एकदम बिल्कुल बढ़िया रूल है, ये भी मिस्टेक्स बहुत होते हैं। कॉम्प्राइज एक वर्ड होता है। कॉम्प्राइज का मतलब होता है किसी चीज का एक साथ रखना, एक साथ धारण करना। तो कॉम्प्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। दिस बुक कॉम्प्राइजेस 10 चैप्टर्स, इस किताब में 10 चैप्टर्स हैं, यानी कि वह धारण किया रखता है। लेकिन उसी के बराबर का एक शब्द होता है कंसिस्ट। जब कंसिस्ट वर्ड का यूज करते हैं कॉम्प्राइज की जगह पे, तब फिर ऑफ का प्रयोग करने लगते हैं। यानी कि दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ 10 चैप्टर्स, यानी कि जब कॉम्प्राइज लिखते हैं तो ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, जब कंसिस्ट्स लिखते हैं तब ऑफ का प्रयोग करते हैं। दोनों का अर्थ बराबर होता है, ये ध्यान रखना पड़ता है। अब आते हैं रूल नंबर 49 पे। डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डिस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट्स शी फेल्ड, अपने सबसे अच्छे प्रयास करने के बाद, प्रभाव डालने के बाद, मेहनत करने के बाद भी वह विफल हो गई। तो डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग यूजुअली मिस्टेक्स होता है, जो कि नहीं करना चाहिए। उसी के पैरेलल का एक शब्द है, आगे स्क्रीन पर हमको दिखाई दे रहा है रूल नंबर 50 में, इन स्पाइट। डिस्पाइट की जगह पर आप अगर इन स्पाइट का प्रयोग कर देते हैं तब आप ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। सेम एग्जांपल है, इन स्पाइट ऑफ हर बेस्ट एफर्ट्स शी फेल्ड। तो हम लोगों ने क्या देखा है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाया, इन स्पाइट के बाद ऑफ लगाया। एग्जांपल सेम है। इंटर, इंटर का मतलब प्रवेश करना होता है, तो इंटर के बाद फिर इनटू का प्रयोग करना गलत हो जाता है। जैसे ही इंटर्ड इनटू माय ऑफिस विदाउट परमिशन, उसने बिना परमिशन के वह मेरे ऑफिस में प्रवेश कर दिया। तो इंटर्ड के बाद इनटू, यूजुअली हम लोग बोलचाल में भी मिस्टेक करते हैं, इंटर्ड के बाद कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कम या गो शब्द आता है, उसके बाद इनटू का प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन इंटर के बाद नहीं करना चाहिए। तो कम के बाद कैसे करते हैं, ही केम इनटू माय रूम, उसने, वह मेरे रूम के अंदर में आया, विदाउट नॉकिंग, बिना खटखटाए। शी वेंट इनटू द किचन, वह किचन के अंदर गई बिना परमिशन के। तो यहां पर क्या देखें कि कम और गो का पास्ट फॉर्म जो है केम और वेंट, इसके साथ इनटू लगाया, लेकिन वहीं पर इंटर वर्ड अगर आ जाएगा तो इनटू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है छानबीन करना, तो उसके साथ इनटू का प्रयोग करना चाहिए। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस प्रॉम्प्टली, पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ, पूरी जागरूकता के साथ केस का इन्वेस्टिगेशन किया। तो इन्वेस्टिगेट इनटू द केस नहीं लिखना चाहिए। लेकिन वहीं पर जब इन्वेस्टिगेट का सब्स्टिट्यूट वर्ड, उसके जगह पर अगर हम इंक्वायर वर्ड यूज करते हैं, इंक्वायर का मतलब होता है सामान्य पूछताछ या जानकारी, तो अगर उसका यूज करते हैं तो वहां पर इनटू का प्रयोग हम करते हैं। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, अगर द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू लिख देंगे तो वो सही रहेगा, इंक्वायर्ड इनटू द केस प्रॉम्प्टली। तो अब आते हैं रूल नंबर 55 पे, जो लास्ट रूल है, ई फॉर इंक्वायर और आई फॉर इंक्वायर। 54 में आप देख रहे हैं ई फॉर इंक्वायर लिखा है और 55 में आई फॉर इंक्वायर लिखा है। आई का मतलब होता है गहन पूछताछ या छानबीन, और ई का मतलब होता है सामान्य। तो अगर आई से भी अगर हम इंक्वायरी यानी गहन भी इंक्वायरी लेते हैं तो वैसी स्थिति में हमको इनटू का प्रयोग करना सही है, यानी कि द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस प्रॉम्प्टली। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि अलग अलग वर्ब्स के साथ अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, जो यूजुअली हम लोग उल्टा काम करते हैं, ये कॉमन एरर्स में आता है। और ये कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं या वर्ब्स हैं जो मैंने इसको बहुत शोध करके इन सारे शब्दों पर रिसर्च करके और फिर आपके सामने ये दिया है, क्योंकि ये मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होता है। अपने 23 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस में मुझे ये अनुभव हुआ कि ये बच्चे कॉपीज में
या बोलने के क्रम में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप 2 से 3 बार अगर आप रिपीट कर लेंगे तो यू विल बी परफेक्ट इन commanding the prepositions and you will not make any kind of mistakes in prepositions. It means that you will use the correct prepositions everywhere, anytime, anywhere. So thank you. I'll come with the next topic very soon.